नमस्कार साथियों, एक बार फिर संतों की सीरीज में आज मैं दिव्य तपस्वी त्यागी संतों के दर्शन करवाने के लिए मैं आया हूँ। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, छोटी सी कुटिया बनी हुई है, कच्ची कुटिया, और चारों तरफ से जंगल है। जैसे आप देख पा रहे हो, हालांकि चारों तरफ से जंगल है और छोटी सी कुटिया बनी हुई है, और ऊपर पहाड़ भी है सामने। जैसे आप देख पा रहे हो, पहाड़ी है और हम दर्शन के लिए आए हैं। वो कहाँ गए? जैसे कि अब हम इन कुटिया के अंदर इस साइड में एक छोटी सी बनी हुई है, हम चल रहे हैं। हाँ, राधे राधे। यहाँ एक संत रहते हैं परण कुटी बनाकर। अच्छा, परण कुटी तो आप समझते हो, घास फेंकते। हाँ, परण कुटी। हाँ, बहुत बढ़िया। राधे श्याम, राधे श्याम। ये गांव के ब्रजवासी ग्वाल बाल विराज रहे हैं। साथियों, जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं आपको तपस्वी त्यागी संतों के दर्शन करवाने की, और उन्हीं जंगलों में कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिनको तपस्वी त्यागी संतों के दर्शन करने ना, उनके लिए आसानी से, जैसे आप आश्रम में पहुँचते हैं वैसे उनके यहाँ कुटिया में नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि आश्रम में तो आसानी से पहुँच पाते हो, आपकी 4 व्हीलर गाड़ी आश्रम के आगे रुकती है। लेकिन अगर त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करना चाहते हो, आपको पैदल जंगलों में चलना होगा। यहाँ पर आपको बेरिए के कांटे भी चुभेंगे, यहाँ पर हो सकता है पत्थर भी चुभेंगे, या भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको आशीर्वाद पाना हो तो आपको थोड़ा सा जंगलों में कष्ट पाना होगा। और कुछ भाइयों को कष्ट ना मिले, कुछ कोशिश करता हूँ उसके लिए मैं आपको सभी को उनके दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उनसे सत्संग भी लेता हूँ, उनके जीवन के भी जानता हूँ। वो कब से सन्यासी है, उनका जीवन का अनुभव क्या है, सन्यासी में भक्ति में क्या उनका अनुभव है, और साथ साथ ये भी जानते हैं आज की तारीख में वो गृहस्थी जीवन के लिए क्या संदेश दे सकते हैं, या हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए जो आज चल रहा है उनके बारे में उनका क्या कहना है, या उनसे कोई मतलब होता है, या भगवान के ठाकुर जी किस प्रकार दर्शन होते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्ति के जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए सवाल होते हैं, वो आप सभी के लेने की कोशिश भी करता हूँ। और साथ साथ मेन बात होते हैं, हम सबसे पहले चूकना नहीं चाहिए उनका आशीर्वाद लेने से। गुरुजी, मेरी तरफ से और मेरे देखने वाले सभी भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पहले तो गुरुजी, बाबा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम राधा शरण। राधा। और आप यहाँ पर इस वन में, इस जंगल में आप कब से हैं? हमको हो गया कम से कम 6 महीने। 6 महीने हो गए। हाँ। और पहले आपका स्थान कहाँ पर था? पहले गिरिराज जी में रहे, नंदगांव में रहे, करेला में रहे। अच्छा। जैसे कि बाबा जी मैं देख रहा हूँ, आपने एकदम घास फूस की कच्ची कुटिया बनाई हुई है, और मोरों की पंखुड़ियों के बीच में जैसे कान्हा बैठे हैं वैसे आपको बैठे हैं, देख रहे हैं एकदम, मतलब यहाँ पर आप जैसे भक्ति करो तो आप इतने कब से हो सन्यासी, आप कब से बने हुए? हम तो जन्म से ही हैं। जन्म से दीक्षा ली हुई है? हाँ, बचपन से ही? हाँ। बाल्यावस्था से? जी। आपके गुरु जी का नाम क्या है? मेरे गुरु का नाम श्री गोपाल शरण। अच्छा, वो आपके गुरु जी हैं? जी। जैसे कि एक गुरु जी, आप बचपन से सन्यासी हो, बाबा बने हो, सन्यासी बने हो, दीक्षा लियो, गृहस्थी को त्याग कर, तो मैं एक छोटी सी आपसे अनुभव जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को। जैसे आपका भक्ति का बड़ा अनुभव होगा, जो आपका अनुभव होगा हमारे किसी को नहीं हो सकता, तो आपका अनुभव, आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए। गीता में भगवान कृष्ण ने ये बात कही कि ये मन जो है ना, अर्जुन ने प्रश्न किया, ठाकुर जी ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे रोका जाए? तो ठाकुर जी ने भी यही बात कही, हम भी वही बात कह रहे हैं कि ये मन संसार से हटा के कृष्ण 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 रट ले मन मेरे, कोटि जन्म क्षण में कट जाएंगे तेरे, जगत बावरे के संग बावरो न होए रे, भगवत चरणार बिंदु दृढ़ करके गहरे, मैं बार बार कहत हूँ तू सुनत नाही बहरे, कहें गोविंद सदा आनंद में रह रे। भगवान की भक्ति संसार ते सबसे कीमती वस्तु है, और तो संसार की वस्तुएं सब अदलनी बदलनी हैं, पर भगवान कृष्ण को नाम सनातन नाम है, वो कभी ना बदले और न कभी बदलेगा। इसलिए जो गृहस्थ भगवान को 5 पन्ना रामचरितमानस को ही पढ़ के संसार के समस्त कार्य देखेंगे ना, तो उनकी घर की सामग्री अपने आप सुधरती चली जाएगी, अपने आप हर व्यवस्था धन होती चली जाएगी। कितने समय लगे? 10 मिनट, 20 मिनट ठाकुर जी के लिए, और तो 24 घंटा है तुम्हारे लिए, 1-2 घंटा ठाकुर जी के लिए भी निकालना चाहिए मनुष्य जीवन में। ये मनुष्य जीवन इतने के लिए नहीं मिला, ये संसार की सृष्टि के लिए नहीं,
उमा जी ने यही बात पूछी थी, प्रभु संसार में सत्य क्या है? भगवान शंकर ने कहा, देवी उमा काहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार तो स्वप्ना जैसा है, जैसे रात में स्वप्न देखे जाए सुबह गायब हो जाए, वैसे ही ये संसार है। संसार में कोई वस्तु नित्य नहीं है, नित्य अनित्य है, बदलती रहती हैं। आज जवानी है तो कल बुढ़ापा है, परसों मरना पड़ेगा। इसलिए जवानी में भजन कर ले जो जीव, उसको फिर 84 के चक्कर में कभी नहीं आना पड़ता। बोलो नंद के लाला की। जैसे गुरुजी आपने ये बात कही, जैसे आप इतने समय से भक्ति में हो, इतने समय से पूजा कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तब का है, तो आपको कभी ऐसे जीवन में दर्शन हुए, अनुभव हुआ कुछ? हमको तो ऐसा लगता है ठाकुर जी हमारी पग पग हर समय श्वास श्वास में रक्षा कर रहे हैं। नहीं मनुष्य जीवन हमको क्यों देते? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। कोई जानवर बना देते ठाकुर जी, कोई कीट पतिंगा बना देते तो उनको नाम हम ले पाते कि ना ले पाते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमको बना दिया गया मनुष्य, क्योंकि मनुष्य 84 लक्ष योनिन में सबसे श्रेष्ठ योनि है। भगवान नारद जी थे भी यही कह रहे कि जड़ चेतन मोरे उपजाए, पर सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। 84 लक्ष योनि में सबसे कीमती शरीर है तो ये मनुष्य का है भैया। बोलो नंद के लाला की जय। जैसे बाबा जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आज आप कोई अगर भक्ति मार्ग अपनाना चाहता है तो कहाँ से शुरुआत करें? क्योंकि आज गृहस्थी में अगर परिवार वाले भक्ति मार्ग को अपनाने नहीं देते या सन्यासी बनने नहीं देते, तो क्या सन्यासी बनने से जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे, या ऐसे ही काम काज कर रहे हैं या दुकान कर रहा है उसके बाद भी भगवान प्राप्त हो सकता है उसको? भैया गृहस्थ के लिए तो सत्कर्म, जैसे भागवत कथा है गृहस्थ भी करा सकता है, रामचरितमानस का पाठ गृहस्थ में भी रह के करवा सकते हैं, महीना 2 महीना 6 महीना में, और सबको भोजन करा दें, कन्या भोजन करा दें, नगर बस्ती का भोजन करा दें, जिसकी जितनी समाई हो। यह कारण थे गृहस्थ आश्रम की यही है, गृहस्थ आश्रम समाधि न लगा सके, उसकी बस की ना है। वो तो संत सेवा कर सके, और ये भागवत है, रामचरितमानस, गीता, हवन, पूजा पाठ ये भी कर सकते हैं, इनके लिए कहीं शास्त्र में रोक नहीं है। बाबा जी जैसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि बच्चों के प्रति आज मैं देख रहा हूँ संस्कारों में बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, और आज के टाइम में हमारे धर्म को, सनातन धर्म को कहूँ या हिंदू धर्म को, बहुत आसानी से कह सकता हूँ लज्जित किया जाता है आज की माध्यम से। तो भ्रष्ट उनकी बुद्धि हो गई या पता नहीं आज बच्चों में संस्कार नहीं है, तो आप इसके ऊपर क्या संदेश क्या कहना चाहोगे? आज के बच्चों को सामने यदि 1000, 2000, 10,000 बच्चन के सामने किसी साधु की पूजा करी जाए, साधु की बड़ाई करी जाए, साधु की पूजा करी जाए, साधुन के विषय में उनको बताया जाए, तो साधुन को अपने आप सम्मान करना शुरू कर देंगे, वो अपने आप शुरू कर देंगे। क्योंकि जैसे तुम देखोगे ना, तुम दंडवत करने ठाकुर जी की जाओ, तुम्हारा बालक संग में है ना, तो वो 2-4 दिन देखेगा, वो मस्तक रख देगा ठाकुर जी के यहाँ। ये बात मतलब सबसे बड़ी हो गई माता पिता की जिम्मेदारी एक तरह से। हाँ। वो सबसे पहले गुरु है, और माता पिता को जैसे उन्होंने कहा है। और गुरुजी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँ, इस वन के बारे में, इस जंगल के बारे में थोड़ा हमें बताइए। मैंने सुना है नागा बाबा जी के बारे में कि अजर अमर है, क्या ये सत्य है कि नागा बाबा जी आज भी अजर अमर है, उनके जीवन से जुड़े हुए बात? हाँ, एक कथा पुरानी कथा है कि नागा जी 84 कोस की परिक्रमा लगाते थे। कोई पद गाते भैंस कदम खंडीते जा रहे, तो ऐसी कोई पद गा रहे कि ऐसो उमंग आई कि जटाएं उनकी हीस की वृक्ष की उसमें कांटे हों, इसमें अरज गई। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन एक आयो ग्वारिया कहने लगे, बाबा तुम्हारी तो जटाएं अरज गई, तुमको तो बड़ो दुख होता होगा। उन्होंने कहा तुमसे कहा मतलब, तुम जाओ, अब तो हमारी जटाएं जिसने अर्जाई हैं वही सुर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि फिर किसने अर्जाई हैं तुम्हारी जटाएं? उन्होंने कहा हमारी जटाएं तुम बार बार पूछते हो, तो हमारी जटाएं अर्जाई हैं कृष्ण ने। अच्छा बाबा, तो फिर ले हम कृष्ण आ गए। भगवान बढ़िया मुकुट बांध के और पूरा पोशाक पहन के वहीं प्रकट हो गए। बाबा तुम कह रहे हो कृष्ण ने अर्जाई हैं, तो हम सुरजा दें जटाएं? उन्होंने कहा हाथ मत लगाना, तुमको पता है हम किस कृष्ण के उपासक हैं?
भगवान मन में सोचे कि कई कृष्ण होए का, कृष्ण तो एक है। और ये कह रहे हैं अच्छा बाबा तुम ही बताओ तुमको कौन सा कृष्ण चाहिए। उन्होंने कहा तुमको पता नहीं, हम नित्य निकुंज बिहारी के उपासक हैं, जो सेवा कुंज में जिनकी रास 24 घंटा 12 महीना चलती रहे, वो ठाकुर जी श्री जी के बगैर एक सेकंड कबहू अलग न रहे। तुम तो अकेले खड़े हो ठाकुर जी। तो उनके बाएं हिस्से थे किशोरी जी प्रकट हुए के कहने लगी बाबा हम इनसे कोई अलग थोड़ी हैं, हम तो इनके संगे में हैं। किशोरी जी ने थार मंगाई, प्रकट करी, नागा जी को भोजन कराने लगे। ठाकुर जी जटाएं सुलझाने लगे। जटाएं जब सूरज गई तो ठाकुर जी तो कहने लगे, श्री जी तो कहने लगे नागा जी की ठाकुर जी अब जीवन ही सुलझा दो। तो वही जगह है ये जहाँ तुम दर्शन करके आए ना, वहाँ उनके ठाकुर जी के श्री जी के चरणन में उन्होंने मस्तक रखे कि उनके प्राण गए। यह कारण थे वो अमर हैं और अमर रहेंगे। आज भी साधु संतन की ये बनी है, इसमें कोई प्लाट नहीं कर सकता। अपने आप धरती फट गई। संसार का कोई भी इसमें पट्टा नहीं कर सकता। इसमें तो साधु संत भजन कर सकें। अभी तो 10-15 कुटियाँ हैं, चाहे 50 बन जाएं, इसमें कोई रोक भी नहीं सकता। ये नागा जी की पूरी 500 बीघा की ये रक्षा है। जैसे इन्होंने बताया और यहाँ के बारे में, और जैसे उन्होंने बताया किस प्रकार वो अजर अमर है, ये संशय हमारे बीच में था पिछली वीडियो में, तो हमने आज संशय ये दूर किया। बाबा जी एक चीज़ आपसे लास्ट में एक चीज़ जानना चाहते हैं कि हर सत्संग से कोई ना कोई नियम लेना चाहिए, हर बाबा से, हर संतों से। तो आज आपसे हमें सभी भारतवर्ष देख रहे हैं, ज़्यादा वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा कोई नियम दीजिए जिसके उनका जीवन कल्याण की तरफ बढ़ जाएगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनकी जो मनोकामना वो पूर्ण होगी। उसके लिए तो एक ही नाम की ज़रूरत है, कोई नेम की ज़रूरत नहीं, कोई प्रेम की ज़रूरत नहीं। कृष्ण 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 कृष्ण, राधा कृष्ण, इतने हलवा जैसे नाम हैं। ये नाम के सहारे थे संसार के हर प्राणी पार हो जाएंगे सहज में। इसमें कोई मोल नहीं लग रहा हो। ठाकुर जी भी कह रहे कि जो मेरा सुमिरण कर ले गो, भव सागर ते वो तर ले गो, नहीं सुमिरन बिन गोता खाए हो खाए भग, तन की भाव भरी भक्ति मेरे ही में हो, मेरे हृदय में गई है समाई हो समाई, भगतन की भाव भरी भक्ति। गुरुजी आपका भजन बहुत आनंददायक, ऐसा कोई एक कड़ी और सुना सकते हो क्या? मुझे एक थोड़ी सी सुननी थी, थोड़ी सी एक कड़ी और सुना दो, कोई दूसरे भजन जो भी आपको नहीं, जो तो दूसरा भजन सुना रहे गुरुजी। कन्हैया जी के हम वो सुना रहे बधाई। हाँ सुनो। चलो देखिया मैं मैया के लाला हुआ, चलो देखिया मैं यशोदा मैया के लाला भई। अब कैसे चल रहे गोपी ग्वाल? सखी ब्रज के सब ग्वाल चले हैं के खुशहाल, संग गलबैया डाल नाचे दे दे के ताल। अरे सब हिल मिल कहाँ एक ग्वाला हुआ, चलो देखिया मैं मैया के लाला हुआ। दूसरी बात, अब साधु संत पहुँच गए जब तक, बाजें शंख घड़ियाल जन्म लीन्यो गोपाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल बोलें जय जय गोपाल। बाजें शंख घड़ियाल जन्म लीन्यो गोपाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल बोलें जय जय गोपाल। साथियों हो सकता है थोड़ा सा लाइट चेंज हुई है थोड़ा सा, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया था तो लाइट चेंज किए। अब लास्ट में हम कोशिश करते हैं गुरुजी से एक चीज़ और पूछ लेते हैं, फिर हम सत्संग समाप्त करते हैं। गुरुजी जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दान देना चाहिए, कि अपने धन को पवित्र कर सकते हैं, तो सत्य अगर कोई गलत काम करके अगर थोड़ा दान दे दे, क्या उसका धन पवित्र हो जाता है? क्या वो सही है या गलत है? प्रश्न तो तुम्हारे बिल्कुल सटीक हैं। दान तो ऐसी वस्तु है कि दान एन केन प्रकारेण दान करे कल्याण। कई सौ स्थिति में दान तो कल्याण ही करेगा।
चाहे पाप का होए या पुण्य का होए। पाप वाले में ऐसा कहे कि 100% में 10% मिले और पुण्य वाले में पूरा 100% मिले। इसका निर्णय तो ठाकुर जी कर सकें, हम तो उनके दास हैं। बोलो राधे श्याम। जैसे कि आपने जैसे ये चंदन लगाते हो क्या? हाँ चंदन का तिलक लगाते हो। हाँ और जैसे कि बाबा जी एक छोटी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, उससे गलती हो जाए तो मैं जैसे मैं बहुत सारे महात्माओं को देखता हूँ जो जंगलों में रहते हैं, जैसे आपकी तरह या कुछ उत्तराखंड की तरफ, वो सभी महात्माओं को मैं देखा हूँ बाल बड़े हुए होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, और कुछ यहाँ वृंदावन में देखता हूँ वो बिल्कुल भी कुछ नहीं रखते। तो ये किस प्रकार संप्रदाय से फर्क पड़ता है या कोई ऐसा भाव से? ये सब भाव की लीला है, क्योंकि हमने जिस दिन से घर छोड़े ना उसी दिन तक कंगा और ये तेल छोड़ दियो। अच्छा। क्योंकि ये सब चिकन ऊपरी दिखावा, ये संसार के लुभाने की वस्तु है। अच्छा अच्छा। ये जटाएं रहेंगी तो संसार हमको क्या लोभेगा। हमारो मन तो ठाकुर जी के आसपास भी अपनो डिस्टर्ब कोई संसार को न कर सके। यह कारण से साधु संत जिस स्थिति में हो, जी कोई अपनो दाढ़ी मुछ गोंट के रखते हैं तो उनके इतना संयम है कि वो वैसे स्थिति में भी कृष्ण कृष्ण रट लें। और हम तो अपने त्याग की वृत्ति थे हैं ना, हमारे तो ये जटाएं, राम जी भी त्याग वृत्ति में रहे। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी की भी जटाएं थी। ये त्यागी पुरुष की ये पहचान है। जैसे गुरुजी ने बताया, मैंने ऐसे ये सवाल कॉमनली किया है, कोई इसको गलत मत मानना। गुरु जब आपका हमें सभी को आशीर्वाद दे दीजिए सभी को। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं संतों की सीरीज में, आज मैं एक छोटी सी आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हर सत्संग में कुछ ना कुछ लेना चाहिए। पिछली सत्संग में आपने गुरु के बारे में बताया था, आज मैं कहता हूँ गायों के लिए सभी से निवेदन कर रहा हूँ, सुबह की एक पहली रोटी गाय के लिए ज़रूर निकालें। और कुछ माताएं कह रही थी बाहर से, मलेशिया थे, कि हमारे यहाँ गाय नहीं है, उनको कह रहा हूँ एक गुल्लक बना लीजिए गौशाला लिख के या गाय के नीमत से, और जहाँ पर भी आप हो सके वहाँ गौशाला में गायों को दीजिए। क्योंकि कुछ भी बहुत सारी गौशालाएँ आप सभी के सहयोग से चल रही है, तो सभी से निवेदन करूँगा कि गायों के लिए, गौशालाओं के लिए ज़रूर सहयोग करें। क्योंकि आप सोचेंगे गौशाला हम क्या बहुत सारे करने वाले, सभी सोचेंगे बहुत सारे करेंगे तो सारी गौशालाएँ भारतवर्ष की कैसे चलेगी। तो सभी से कह रहा हूँ आपके गांव की नज़दीक की, आपको जहां लगे गरीब गौशाला हो, जहां लगे आवश्यकता है गायों को, वहां उस गौशाला में सहयोग कीजिए। जो मेरी तरह कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता तो दूसरों को प्रेरणा दीजिए, श्रमदान कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए गायों के लिए। क्योंकि गायों में हमारे सभी भगवानों का वास होता है, तो और गायां जीवनदाता भी मानी जाती। तो सभी से निवेदन करूँगा गौ सेवा अवश्य करें। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे।